जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 5 राशि के जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके साल 2024 में सरकारी नौकरी लगने के 100% चांस है। ऐसा मैं ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली में अगर सूर्य, मंगल, गुरु मजबूत होता है तो जातक के सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग रहते हैं। अगर गुरु की महादशा चले या शुक्र की महादशा चले, सूर्य, मंगल, चंद्र की महादशा चले और अंतरदशा भी जो है वो शुभ ग्रहों की रहे और कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है शुभ ग्रह की मजबूत रहे तो जातक के सरकारी नौकरी मिलने के 100% योग रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको सरकारी नौकरी के जातकों के बारे में बताऊंगा कि कैसे उनके योग नौकरी के बन रहे। इसके अलावा उन भाग्यशाली 5 राशियों के बारे में भी बताऊंगा जिनके विवाह के योग साल 2024 में 100% है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवाह संबंध की, कैरियर, कारोबार, जॉब संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी नंबर नोट कर सकते हैं। विवाह की अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको विस्तार से यह जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति अपने धर्म में होगी या फिर अंतरजातीय विवाह के योग हैं, प्रेम विवाह के योग हैं या माता पिता की सहमति से शादी के योग हैं, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर आपको बताया है 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनाने अथवा विश्लेषण के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर आप कैरियर को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वर्ग को मामूली शुल्क पर आपको कुंडली देख कर यह जानकारी दी जाएगी कि आपके विवाह के योग और कैरियर के योग किस तरह बन रहे हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए। तो हमें से कई ऐसे जातक हैं जो अपने लाइफ को सेट करना चाहते हैं। प्रतिभा अलग अलग होती है। कई जातक गवर्नमेंट क्षेत्र में बेहतर करते हैं तो कई जातक निजी कंपनियों में बेहतर करते हैं और अपना नाम ऊंचा करते हैं। वहीं कई ऐसे जातक हैं जिन्हें बिजनेस करने का शौक होता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वे उद्यमी होते हैं और आगे चलकर वे सफल उद्यमी बनते भी हैं। तो कई प्रकार के वर्ग हैं। किसी को प्रतिभा जो है सरकारी जॉब के लिए होती है, किसी की प्रतिभा निजी कंपनी के लिए होती है, किसी की प्रतिभा कारोबार के लिए होती है। कोई चित्रकार बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। विभिन्न वर्गों में जो है, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी के योग कब बनेंगे, तो आज मैं पहले आपको सर्वप्रथम उन 5 भाग्यशाली की राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके साल 2024 में सरकारी नौकरी के योग हैं। उसके पश्चात उन 5 राशि के बारे में भी बताऊंगा जिनके विवाह के योग भी साल 2024 में बन रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो ज्योतिषों की माने तो कैरियर में सूर्य का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। सूर्य के कारक पिता होते हैं। अगर जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है
उनके कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक उन्हें सफलता मिलती है। वहीं अगर सूर्य कमजोर रहता है तो जातक को कैरियर और कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उनमें से एक हैं जो पिताजी की बात नहीं मानते हैं तो यकीन जानिए आपकी सरकारी नौकरी के योग बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर आप पिताजी की सेवा और सम्मान करते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मेहनत करें और पिताजी की सेवा और सम्मान करें, उनकी बातों का मान सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें। यकीन जानिए सूर्य देव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि जब आप पिताजी की सेवा करते हैं तो कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है, और जब सूर्य मजबूत हो जाता है तो आपको मन मुताबिक सफलता मिलती है। तो सूर्य जो है कुंडली में मजबूत होना चाहिए। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो गया तो सरकारी नौकरी पक्की है। इसके अलावा चंद्रमा जो है सूर्य के मित्र ग्रह हैं, तो चंद्रमा का भी मजबूत रहना शुभ योग बनाता है। कई ऐसे जातक हैं जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर चंद्रमा सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य कहीं भी उपस्थित रहता है, दृष्टि बनाता है, तो विदेश जाने का योग बनता है। तो आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और चंद्रमा के मजबूत होने के बाद आप विदेश जा सकते हैं। कई ऐसे जातक हैं, पंजाबी समुदाय के जो जातक हैं, युवा वर्ग, वो विदेश जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बता दें कि आपको माँ की सेवा करनी है। आपके माँ की सेवा करने से जो है कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, और एक बार चंद्रमा मजबूत हो गया तो फिर आपके विदेश जाने के योग 100% बन जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है वो है कर्म के कारक, यानी कि कर्म फल दाता, न्याय के देवता हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको राजा बना देंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो यकीनन यह जान लीजिए कि शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं और आपको ऐसे ऊंचाई से नीचे पटकेंगे कि फिर आप कभी उठ भी ना पाएंगे। तो शनिदेव की कृपा बरसना बहुत ही अनिवार्य है। अगर उनकी कृपा बरस गई तो फिर आपके बल्ले ही बल्ले हैं। और अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने में सफल नहीं होते हैं और अपने कर्मों से शनिदेव को ऐसा प्रतीत कराते हैं कि आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, आपसे किसी को अहित हो रहा है, तो यकीनन शनिदेव की कुदृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी। और जब एक बार शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाती है तो अच्छे की जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। कालांतर में विक्रमादित्य जो हैं, राजा विक्रमादित्य जिन्हें सम्राट भी कहा जाता है, उन्होंने शनिदेव से जो है इसी प्रकार के मनोभाव से जो है द्वेष भावना पैदा कर ली थी। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको स्मरण होगा और आप यह जान पाएंगे कि कैसे शनिदेव ने विक्रमादित्य का जो है अग्नि परीक्षा ली थी और उन्हें किस तरह से जीवन में कठिन परिश्रमों से, कठिन परेशानियों से गुजरना पड़ा था। तो शनिदेव की कृपा बहुत जरूरी है और शनि कुंडली में मजबूत रहना चाहिए, उच्च का रहना चाहिए, तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते। इसके अलावा मंगल का मजबूत रहना अनिवार्य है, क्योंकि सूर्य के जो है मित्र ग्रह में मंगल भी शामिल है, और अगर मंगल मजबूत रहता है तो नौकरी पक्की होती है। तो मंगल मजबूत करने के लिए हर मंगलवार के दिन जो है आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, और इसके अलावा जो है रोजाना सूर्यदेव को जल का अर्घ दीजिए, और इससे जो है शुभ योग बनते हैं। दसम भाव जो है कर्म भाव होता है, इसमें अगर सूर्य मजबूत है, सूर्य की उपस्थिति है, तो सरकारी नौकरी पक्की मिलती है। इसके जो स्वामी है वो शनि ग्रह है, और शनि मजबूत रहने से भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य और शनि की युति के रहने पर भी कई बार सूर्य और शनि जो है ऐसे योग बनाता है जिससे जातक के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, गुरु, इन पांचों ग्रहों का मजबूत रहना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा आपको कुछ मैं विशेष उपाय बताता हूं जिन्हें आपने करना है परिश्रम के अलावा। तो रोजाना सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रोजाना सूर्यदेव को जल का अर्घ दे, इसमें लाल रंग, कुमकुम या रोली मिला दे। रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह और शाम में। रविवार के दिन गुड़ का दान करें, इससे जो है सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं। रोजाना जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पे जल का अर्घ दें, इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
मंगलवार या गुरुवार इनमें से कोई एक दिन का व्रत कर सकते हैं। लड़के मंगलवार का व्रत करें और लड़कियां गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। तो इससे जो है सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं। अब आपको बता दें कैसे योग बनेगा। तो गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और गुरु के राशि परिवर्तन से जो है 6 महीने में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे 5 राशियों के, क्योंकि गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री चाल चलने लगेंगे और उनकी चाल धीमी हो जाएगी। इसके चलते मई से लेकर अक्टूबर के मध्य 5 राशि के जातकों के सरकारी नौकरी के योग हैं। ये राशियां जो है वो मेष राशि है, क्योंकि गुरु का जब राशि परिवर्तन होगा तो दूसरे भाव में मेष राशि के जातक के दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाएंगे और यह धन का भाव होता है, इससे जो है धन का आगमन होता है। इसके अलावा वृषभ राशि लग्न राशि जो है वृषभ राशि के जातकों के भी योग बनेंगे और कर्क राशि के एकादश भाव में जो है गुरु का गोचर होगा या दृष्टि पड़ेगी। आय का भाव होता है कर्क राशि एकादश भाव, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा सरकारी नौकरी के। इसके अलावा कर्म भाव यानी सिंह राशि के कर्म भाव में जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसके लिए सिंह राशि के जातकों के भी योग बनेंगे। और अंतिम जो राशि है वो कन्या राशि है, तो कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में जो है गुरु की उपस्थिति होगी। और जब भाग्य भाव में मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल उपस्थित रहता है तो जातक का भविष्य बेहद ही स्वर्णिम रहता है। विवाह उपरांत सास ससुर के साथ भी स्वभाव मधुर रहता है। तो ये जो 5 राशियां हैं, मेष राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक हैं और कन्या राशि के जातक हैं। अब आपको बता दूं 5 राशियों के जिनके विवाह साल 2024 में गारंटी हो जाएगी। तो प्रथम राशि मेष राशि है, क्योंकि 1 मई 2024 तक गुरु लग्न में रहेंगे मेष के, इसके चलते मेष राशि के जातक के योग बनेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि, तो वृषभ राशि में 1 मई से लेकर 2024 से 16 मई 2025 तक योग बनेंगे। इसके अलावा कर्क राशि, तो कर्क राशि के एकादश भाव में गुरु का गोचर होगा या गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की उपस्थिति रहेगी, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा कन्या राशि, तो भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की उपस्थिति होगी, तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। यानी कुल मिलाकर कहे कन्या राशि के जातक के अगले साल नौकरी के भी योग है और जब नौकरी लग जाएगी तो फिर उनकी शादी भी निश्चित ही हो जाएगी। तो जब कन्या राशि के भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उनके नौकरी के भी योग बनेंगे और फिर विवाह के योग भी बनेंगे, नौकरी पश्चात विवाह के भी योग बनेंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के सप्तम भाव में जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसके चलते वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर 5 राशि के जातकों के सरकारी नौकरी के योग हैं और 5 राशि के जातकों के ही विवाह के योग हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप कीजिएगा तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अनुज को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। वहीं सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे और पूरा वातावरण शिवमय हो जाए, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।